ऑनलाइन में जो चोरी है वो इसी सूरत में होती है कि हम किसी वेबसाइट को उसका पासवर्ड या फिर उसको हैक करने की कोशिश करें। तो जितना हो सके आप इस चीज़ को अवॉइड करें और एक बेहतर अंदाज में अपने आप को और अपने मुल्क को दूसरों के सामने प्रेजेंट करें ताकि लोग आप पर और आपकी कंट्री पर ट्रस्ट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अगर आप भी फ्रीलांसिंग के ज़रिए घर बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए ये सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। जी डियर व्यूवर्स, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें मज़ीद जो है चेंजिंग्स कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी वेब डेवलपमेंट के मुतालिक, वो आप हमारे चैनल पे बाकायदा देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको तमाम की तमाम वीडियोस जो वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ के रिलेटेड हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप उनको लाजमी देखें ताकि आपको अच्छे से वेब डिज़ाइनिंग जो है वो समझ आ सके। इसी के साथ जो वीडियोस हैं उनको हमने एज अ पोस्ट अपने ब्लॉग पे भी मेंशन कर दिया है ताकि अगर आपको कुछ मिसकन्फ्यूजन हो तो आप ब्लॉग से भी हेल्प ले सकें। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपने आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा वर्डप्रेस के बैकएंड को एक्सेस करना और उसके बेसिक जो व्यू होगा वर्डप्रेस के बैकएंड का उसको समझना है। आज की वीडियो को हम यहीं तक देखेंगे, हम ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं करेंगे, ना ही कुछ ज़्यादा चीज़ें कवर अप करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। इसको समझने के लिए हम 1 घंटे में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको समझने में मुश्किल पेश आएगी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से ऐसे लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड करें जिसमें आप बआसानी और एक आसान अंदाज में वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स को अच्छे से समझ सकें। तो जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से हम कौन सी साइट के ज़रिए इसको फ्री में मेंटेन करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया था कि डोमेन और होस्टिंग आपने बाय करनी है और बाय किए बगैर आप वेबसाइट को लॉन्च नहीं कर सकते। तो फ्री में जो वेबसाइट चलाने के लिए हमें जो एक्सेस चाहिए, तो इसके बेहतरीन हल के लिए हमने आपको 000 वेब होस्ट का बताया था कि हम इस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे और फ्री में यहाँ से एक वेबसाइट को लॉन्च करेंगे जिसमें हमें किसी भी किस्म का क्रेडिट कार्ड या फिर पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन के लिए यहाँ पे टॉप में ईमेल और अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करूँगा। आपने जो भी अकाउंट को साइन अप करते हुए अपना ईमेल और पासवर्ड सेट किया होगा वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करूँगा यहाँ से, तो ये मुझे एक नए इंटरफेस में ले जाएगा। तो लॉगिन होने के बाद हमारे सामने इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमें वो हमारी साइट और कुछ मज़ीद ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें सबसे टॉप पे अगर देखें वेबसाइट्स स्टोर, इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ से। वेबसाइट स्टोर, हेल्प, फोरम और यहाँ पे अपग्रेड, और यहाँ से हमें वो अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपको आपके अकाउंट का पासवर्ड या यूज़र नेम वगैरह चेंज करना है तो आप अकाउंट के सेक्शन से जाकर चेंज कर सकते हैं। और नीचे वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि कौन सी वेबसाइट्स हमने इंस्टॉल की हुई हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू साइट पे अगर हमने एक और वेबसाइट क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे जाएंगे। अगर हमने जो पहले से इंस्टॉल किया वर्डप्रेस उसको एक्सेस करना है तो हम मैनेज पे क्लिक करेंगे। अपग्रेड आप उस सूरत में करेंगे जब आपने पैसे पे करने हैं इनको, वरना आप मैनेज पे क्लिक करेंगे। आपने अभी अपग्रेड पे या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे नहीं जाना जहां पे आपको पेमेंट करना पड़े, क्योंकि अभी आपने सीखना है और सीखना आपने फ्री होस्टिंग के ऊपर है।
आपने इसके लिए कोई भी होस्टिंग या फिर डोमेन अभी बाय नहीं करनी। अभी आपने जस्ट सीखने की तरफ रहना है। तो जैसे ही हम मैनेज पे क्लिक करेंगे तो मैनेज पे क्लिक करने के बाद हमें एक और इंटरफेस पे ले जाएगा जिसमें हमारे सामने इस तरह से ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब इसका जो ये वाला इंटरफेस है इसको हम सी पैनल का नाम देंगे और जो सी पैनल है वो आपको हर वेबसाइट होस्टिंग में डिफरेंट दिखाई देगा। इसका इस तरह से है तो इसका मतलब ये नहीं आपका जो होस्टिंग का सी पैनल है वो सभी का एक जैसा हो, ये आपको गाहे बागाहे चेंज होता दिखाई देगा। इस सूरत में कि अगर आपको इंटरफेस की समझ नहीं आ रही तो आपने अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से सपोर्ट सेक्शन के जरिए से उस बारे में रहनुमाई हासिल कर लेनी है, जो कि बेहतरीन हल है किसी भी मसले का। यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे एक यहाँ पे और यहाँ पे अर्न मनी का ऑप्शन आ रहा है, आपने इनको अभी नहीं देखना क्योंकि ये वाली चीज़ें तभी वर्क करेंगी जब आप एक वेबसाइट क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो आपको वेब डिज़ाइनिंग जो है वो समझ नहीं आएगी। अभी हम देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, वो हम किस तरह से देख सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट जो है वो किस तरह से दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ईगलर सॉल्यूशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से एक इंटरफेस शो होगा। दैट मीन्स कि हमारी जो वेबसाइट है अभी इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हमारी यहाँ तक जो वेबसाइट है वो अभी इस तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन हम इसको आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करेंगे और इसको एक खूबसूरत ब्लॉग में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप इसके डोमेन नेम पे गौर करें तो हमने आपको बताया था HTTPS, इसके बाद www आएगा और उसके बाद जो है हमारी जो वेबसाइट का नेम है वो शो होगा। हमारे केस में यहाँ पे ईगलर सॉल्यूशन शो हो रहा है, मतलब कि हमने जो वेबसाइट क्रिएट की है वो ईगलर सॉल्यूशन के नाम से क्रिएट की है और आगे जो 000 वेब होस्ट ऐप.com है ये इसकी एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन इसकी इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अब हमने डोमेन बाय नहीं की हुई। जब हम डोमेन बाय करेंगे तो हमारी यही एक्सटेंशन .com में रह जाएगी। तो डोमेन को देखने के बाद जो अगला हमारा काम है वो है हम इसके बैकएंड को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो किस्म के व्यूज हमें मिलेंगे, एक फ्रंट एंड दूसरा बैक एंड। आपने कभी भी किसी की भी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि हर किसी की मेहनत होती है। तो बजाय कि आप किसी की मेहनत को चोरी करने की कोशिश करें, आप अपनी मेहनत करें ताकि आप भी उसकी तरह कामयाब हो सकें। ऑनलाइन में जो चोरी है वो इसी सूरत में होती है कि हम किसी की वेबसाइट को उसका पासवर्ड या फिर उसको हैक करने की कोशिश करें। तो जितना हो सके आप इस चीज़ को अवॉइड करें और एक बेहतर अंदाज में अपने आप को और अपने मुल्क को दूसरों के सामने प्रेजेंट करें ताकि लोग आप पर और आपकी कंट्री पर ट्रस्ट कर सकें। तो यहाँ पे हम अपने डोमेन के बाद एक छोटा सा टेक्स्ट ऐड करेंगे जिसकी बिना पर ये हमें एक लॉगिन पेज पे ले जाएगा जहाँ से हम इसके बैकएंड को एक्सेस करेंगे। आपने सेम इसी तरह अपनी वेबसाइट पे लिखना है, लेकिन याद रहे आपने किसी की वर्डप्रेस की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश नहीं करनी या इन मामलात में नहीं पड़ना क्योंकि इससे आपका और आपकी कंट्री का नाम खराब होगा, जो आपके लिए और आपकी कंट्री के लिए बुरी बात है। आपने कोशिश करनी है कि इसको अच्छे अंदाज में पेश करें और एक एथिकल वे में काम करें ताकि आपका और आपके मुल्क का नाम रोशन हो। यहाँ पे हम लिखेंगे /wp-admin। जैसे ही हम ये चीज़ एंटर करेंगे तो ये हमें लॉगिन पेज पे ले जाएगा। अब स्लैश जो है आपके कीबोर्ड पे जो राइट साइड पे शिफ्ट की है उसके साथ जो बटन है वो स्लैश का की है, ठीक है। इसको हम जैसे ही एंटर करेंगे ये हमें लॉगिन पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे हम अपना ईमेल और पासवर्ड जो है वो एंटर करेंगे और ये हमें
अपने बैकएंड में ले जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से मैं अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करूँगा तो ये मुझे नए पेज में डाइवर्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल और यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ और ये दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा या फिर आप लॉगिन के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ये चीज़ करेंगे हमारे सामने इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा जो बैकएंड है उसको हम सक्सेसफुली एक्सेस कर चुके हैं। यहाँ पे हमें वो मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस या कुछ और चीज़ें दिखा रहा है जिसको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। अब ये वेबसाइट किस तरह से वर्क करेगी और किस तरह से हमने इसको मैनेज करना है वो सारी की सारी चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता इस कोर्स में सीखनी है। तो इसके लिए लाजमी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। इस नोटिफिकेशन को फिलहाल हम डिसमिस कर देंगे और इसके इंटरफेस को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने एक डैशबोर्ड लिखा दिखाई देगा और लेफ्ट साइड पे कुछ नाम लिखे आपको दिखाई देंगे। असल में ये वाली जो चीज़ है ये हमारा मेन डैशबोर्ड है जहाँ पे हमारे साइट की तमाम जो चीज़ें हैं, जो भी साइट हेल्थ या फिर एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करेंगे और बहुत सी दूसरी चीज़ें जो हमारी वेबसाइट के रिलेटेड होंगी वो हमें एक ही पेज पे यहाँ पे दिखाई देंगी। इसको हम अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको कुछ टेक्स्ट लिखा दिखाई देगा जिसमें पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, WP फॉर्म्स और बहुत से और ऑप्शंस मौजूद हैं। इनको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। इसको हम मेन्यू का नाम देते हैं और यहाँ पे एक टॉप बार मौजूद है, इसको टॉप बार का ही नाम देंगे। अगर अब हमने इसके फ्रंट एंड को भी एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे ईगलर सॉल्यूशंस में जाएंगे। यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट का नाम लिखा होगा और व्यू साइट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगेन इस तरह से एक इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें वो हमें हमारी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे ले जाएगा। अगर आपने बैक वहाँ पे जाना है जहाँ से आप यहाँ पे आए हैं तो आपको दोबारा से WP एडमिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे बैक पे क्लिक करना है और आपको वहाँ पे ले जाएगा। तो इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे जो भी हमारी साइट का नाम है जो आपने रखा हुआ है, हमारे केस में हमने ईगलर सॉल्यूशंस हमारे चैनल का नाम ही यहाँ पे रखा है। इस पे जाके व्यू साइट और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। अगर आपको राइट क्लिक का नहीं पता तो हमारे YouTube चैनल पर आप हमारे बेसिक कंप्यूटर का कोर्स समझ सकते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ओपन इन न्यू लिंक टैब करेंगे और यहाँ पे अब हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ओपन हो चुके हैं। ये हमारी वेबसाइट का बैक एंड और ये हमारी साइट का फ्रंट एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हमारी साइट जो है किसी भी आम यूजर को इस तरह से दिखाई देगी, लेकिन जो एक साइट का ओनर होगा मीन्स दैट हमें ये साइट जो है इस तरह से भी दिखाई देगी। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट को मैनेज करेंगे और यहाँ पे सबसे एंड पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कोलैप्स मेन्यू। अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं आपको इस तरह से हाइड दिखाई देंगे। तो ये वाली जो चीज़ है इसको आप शो ही रहने देंगे, आप इसको कोलैप्स नहीं करेंगे। इसकी जो मज़ीद चीज़ें हैं उसको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं उसको चेंज करेंगे या फिर कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हमें साइट को मैनेज करने में काम देंगी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है और हम साथ ही आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको बआसानी मिलती रहें। क्योंकि हमारी आने वाली वीडियोस में हम इसको एक अच्छी वेबसाइट में किस तरह चेंज कर सकते हैं और ई-कॉमर्स स्टोर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।